पार्ट 4 29 माइनस 4x अंडर रूट इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। अब हमने दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लिए, ये देखो इस तरफ पर भी ले लिया और इस तरफ भी ले लिया। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 29 माइनस 4x बाकी आ जाते हैं इक्वल टू, ये हमारे पास एक फार्मूले के फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये वाला फार्मूला। अब हम इसको खोलेंगे किस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। a की वैल्यू इधर हमारे पास 2x है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। आइए हम इसको लिख देते हैं उस फार्मूले की शक्ल में। a की वैल्यू a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस b की वजह हमारे पास इधर 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस 2 हम फार्मूले वाला लगाएंगे। a की वजह हमारे पास 2x है तो 2x लगा देंगे। b की वजह हमारे पास 3 है 2ab तो 3 लगा देंगे। अब 29 माइनस 4x को हम वैसे ही लिख देंगे, वैसे ही 29 माइनस 4x इक्वल टू 2x स्क्वायर से हमारे पास 4x, 2x स्क्वायर का मतलब 2x मल्टीप्लाई 2x जिससे हमारे पास 4x आता है, प्लस 3 स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 9 आता है, प्लस 2 को जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4x आता है और प्लस 4x को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12x आता है। इधर जब हम x को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर आता है। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वालिटी के एक तरफ 0 होते हैं तो हम इन दोनों टर्म्स को इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x को हम वैसे ही लिख देंगे। अब जब हम माइनस 4x को इक्वालिटी के उस तरफ शिफ्ट करें तो प्लस 4x आता है, साइन चेंज हो जाता है। और जब हम माइनस प्लस 29 को इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट करें तो माइनस 29 आता है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दे। 4x स्क्वायर को हम वैसे ही लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 4x से हमारे पास प्लस 16x आता है और प्लस 9 और माइनस 29 से हमारे पास प्लस माइनस से हमारे पास माइनस आता है, 9 माइनस 29 से हमारे पास माइनस 20 आता है इक्वल टू 0। अब हम इसमें 4 को कॉमन कर देंगे, इधर 4 को कॉमन कर देंगे। आइए 4 को कॉमन करते हैं। इधर जब हम 4 को कॉमन कर देंगे 4x स्क्वायर में तो 4 तो x स्क्वायर बाकी आ जाता है। इधर जब हम 4 को तो प्लस 4x आता है, प्लस 4x और माइनस 5 आता है इक्वल टू 0, माइनस 5। माइनस 20 में से जब हम 4 को कॉमन करें तो माइनस 5 आता है। अब हम दोनों तरफ पर 4 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। हम दोनों साइड्स को 4 पर डिवाइड कर देंगे, आइए डिवाइड कर देंगे। 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4 और ये इसको भी। अब जब ये दोनों डिवीजन के फॉर्म में आ गए तो ये दोनों कट हो जाते हैं। हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को ऐसे लिख देंगे और 0 डिवाइडेड बाई 4 से हमारे पास 0 आता है। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है, हम एक्स स्क्वायर को पहले वैसे ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर को हम वैसे लिखते हैं, माइनस 5 को भी वैसे ही लिख देंगे इक्वल टू 0। अब मिड टर्म को कैसे ब्रेक करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 5x स्क्वायर आते हैं। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 5x स्क्वायर आए और एडिशनल सब्ट्रैक्शन से हमारे पास प्लस 4x है। वो नंबर्स हमारे पास माइनस x और प्लस 5x है। माइनस x और प्लस 5x के सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 4x आते हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास
5x² आता है। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे, जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। इधर x को कॉमन करते हैं, x² में जब x को कॉमन करते हैं तो x आता है, इधर -1। इधर हम +5 को कॉमन करते हैं तो इधर x बाकी आ जाते हैं और -1 इक्वल टू 0। इधर x-1 फिर से कॉमन आता है, इसको कॉमन करते हैं x-1। इधर हमारे पास x + 5 रह गया, ये भी लिख लेते हैं x + 5 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो टर्म्स आ गए, ये अलग अलग टर्म्स है और 0 के बराबर है, इनको अलग अलग लिख भी देते हैं। x-1 इक्वल टू 0, x + 5 इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इक्वलिटी के उस तरफ -1 को शिफ्ट कर देंगे। x इक्वल टू +1 चाहिए, इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर दे तो साइन चेंज में प्लस आता है। इधर भी 5 को शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल टू -5, साइन चेंज हो जाता है। अब हम वेरिफिकेशन के लिए x की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। x इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब हम x इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 की है 29 - 4x। 29 को हम वैसे लिख देंगे, -4 वैसे लिख देंगे और x की जगह 4 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इधर हम 2x + 3, 2 को हम वैसे ही लिख देंगे, x की जगह 1 और +3 वैसे ही लिख देंगे। मैंने इधर और इधर मैंने उधर 1 लिखा x की जगह। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, 29 - 4 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आते हैं, 29 - 4 से हमारे पास 25 आते हैं और 2 × 1 से हमारे पास 2 आते हैं और +3 से हमारे पास 5 आते हैं। इधर हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, इधर अगर हम 5² लिखें इक्वल टू 5, 5² का मतलब 5 × 5 से हमारे पास 25 आते हैं, 5 × 5 से हमारे पास 25 आते हैं। अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए हम 5² भी लिख सकते हैं, तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5। ये हमारे पास रियल रूट है, रियल रूट है। अब हम इसके एक्सट्रीनियस रूट भी मालूम करते हैं, पुट x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू -5 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 29 - 4x अंडर रूट। 29 को हम वैसे ही लिख देंगे, -4 वैसे ही लिख देंगे, x की जगह हमने -5 लिया, x की जगह हमने क्या लिखा -5, 2x + 3 इक्वल टू 2 को हम वैसे लिख देंगे, -5 लिख देंगे +3 अंडर रूट, या अंडर रूट में। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देंगे, -5 और -4 को जब हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +20 आते हैं, +20, 29 + 20 से हमारे पास 49 आते हैं, 49 इक्वल टू 2 को जब हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -10 आते हैं, -10 + 3 से हमारे पास -7 आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दें, इसको हम 7² भी लिख सकते हैं, 7² इक्वल टू -7। 7² का मतलब 7 × 7, 7 × 7 से हमारे पास 49 आते हैं, तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिख सकते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 इक्वल टू -7। अब ये दोनों एक दूसरे का बराबर नहीं है तो ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट आ गए। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में ये लिखने x की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इधर हमारे पास 1 है। पार्ट 5, x + 7 अंडर रूट प्लस x + 2 अंडर रूट इक्वल टू 6x + 13 अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब हम इक्वेशन 1 के दोनों साइड पर स्क्वायर लेते हैं, इधर और इधर। हमने ये स्क्वायर क्यों लिखते हैं, हम स्क्वायर रूट को खत्म कर लें।
अब इधर और इधर हमने स्क्वायर दिया। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है इस फिगर में, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है और ये होल स्क्वायर। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। आइए इसको लिखते हैं। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास ये है x प्लस 7 अंडर रूट होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास ये है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हम फार्मूले वाला लगाएंगे, प्लस 2 ए की वैल्यू हमारे पास x प्लस 7 है, x प्लस 7 अंडर रूट लगा लेंगे, x प्लस 7 अंडर रूट। b की वैल्यू हमारे पास x प्लस 2 अंडर रूट है तो ये लगा लेंगे x प्लस 2 अंडर रूट। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6x प्लस 13 हमारे पास आ जाएगा, 6x प्लस 13। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास x प्लस 7 आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। इधर प्लस टू को हम वैसे लिख लेते हैं, इधर ये मल्टीप्लीकेशन, इनके दरमियान ब्रैकेट है, इनके दरमियान ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लीकेशन के इजहार करता है। अगर इनके दरमियान कोई प्लस या माइनस होता तो ये मल्टीप्लीकेशन में ना होता। अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हम अंडर रूट को पहले वैसे ही लगा लेते हैं, एक्स को एक्स साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 के साथ प्लस 2x, 7 को x के साथ प्लस 7x, 7 को 2 के साथ प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस 13 को वैसे लिख लेते हैं। अब हम इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x प्लस x से हमारे पास 2x आता है, 2x, और 7 प्लस 2 से हमारे पास 9 आता है, 2x प्लस 9 प्लस 2। ये प्लस 2 क्यों हमने नहीं इसके साथ ऐड किया, क्योंकि ये इस अंडर रूट के साथ है, प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस 13। अब हम इन टर्म्स को 2x प्लस 9 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इन दोनों को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास अब क्या रह जाएगा, इधर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को हम वैसे लिख लेते हैं, 2x प्लस 7x हमारे पास प्लस 9x आता है, प्लस 9x, और प्लस 14 को हम वैसे लिख लेते हैं इक्वल टू 6x प्लस 13 को हम वैसे लिख लेते हैं 6x प्लस 13। अब इन टर्म्स को हमने इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट किया, 2x को जब हम इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करते हैं प्लस 2x को माइनस 2x आता है, साइन चेंज हो जाता है, और प्लस 9 को जब हम इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करते तो माइनस 9 आ जाता है। अब हम मैं इधर से शुरू करता हूं, 2 अंडर रूट को वैसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 वैसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 6x माइनस 2x हमारे पास 4x आता है, 4x, इधर हमने प्लस क्यों लगाई, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाएगी। इधर प्लस 13 और माइनस 13 से हमारे पास प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 9 से हमारे पास प्लस 4 आता है, प्लस 4। इधर हम इस 2 को खत्म करने के लिए इस 2 को हम खत्म कर लेंगे, इस 2 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर 2 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड
बोथ साइड बाई 2। हम दोनों तरफ पर 2 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 को हम वैसे लिख लेते हैं इक्वल टू 4x प्लस 40 प्लस 4 को हम भी वैसे लिख लेते हैं। इधर हमने 2 पर डिवाइड किया, इधर भी 2 पर डिवाइड किया, इधर भी 2 पर डिवाइड किया। हमने इस 2 को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पर 2 को डिवाइड किए, फिर दोनों साइड्स पर 2 को डिवाइड किए। इसको खत्म करने के लिए जब हम कोई भी अमल अपने आप से करते एक तरफ इक्वलिटी के एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। इधर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 आ जाएगा इक्वल टू, इधर 2 और 2 कैंसिल तो हमारे पास 2x आ जाएगा, 2 और 2 प्लस 2 आ जाएगा। अब मैं इस तरफ को बिठा देता हूं, अब इधर हम इस स्क्वायर रूट को खत्म करें। इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ पर स्क्वायर ले लेंगे, आइए लेते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 को हम वैसे लिख लेते हैं होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इधर हमने दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट ली, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 आ जाएगा इक्वल टू, अब ये हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल में a प्लस बी होल स्क्वायर इस फार्मूले की शक्ल में है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले की शक्ल में। अब हम इसको इस शक्ल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, इधर हमारे पास a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 2 है, तो a का स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है, तो हम 2 पर स्क्वायर ले लेंगे प्लस 2 वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस 2 को हम वैसे ही लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 भी लिख लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस 9x को वैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 2x स्क्वायर से हमारे पास 2x स्क्वायर का मतलब 2x मल्टीप्लाई 2x हमारे पास 4x आता है, 4x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से हमारे पास 4 आता है प्लस 4 और प्लस 2 को जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x आता है और फिर 4x को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 8x आता है। अब हम इक्वलिटी के इस तरफ इन सारे टर्म्स को शिफ्ट कर देते हैं, इन सारे टर्म्स को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 को हमने वैसे लिख लिया। अब हम इन टर्म्स को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस 4x प्लस 4x को जब हम इक्वलिटी के इस तरफ माइनस 4x रहता है और हमारे पास प्लस 4 को जब इक्वलिटी इस तरफ शिफ्ट माइनस 4 प्लस 8x को शिफ्ट करते तो माइनस 8x, ये क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हमारे पास 3x स्क्वायर आता है प्लस 9x और माइनस 8x हमारे पास माइनस x आता है प्लस 14 और माइनस 4 से हमारे पास प्लस 10 आता है इक्वल टू 0। इधर हमारे पास माइनस आता है क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाएगी, साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाएगी। अब हम इसमें माइनस को कॉमन कर देते हैं, माइनस 1 को कॉमन करते हैं, इधर हम माइनस 1 को कॉमन करते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाते हैं प्लस x और माइनस 10 इक्वल टू, अब हम इधर जब हमने माइनस 1 को कॉमन किया तो उस तरफ भी कॉमन कर देंगे, इधर हमने माइनस 1 को कॉमन कर दिया, इधर तो जब हमने माइनस 1 को कॉमन किया तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज की साइन चेंज हो जाएगी। अब इधर हम इन दोनों तरफ को माइनस 1 पर डिवाइड कर देंगे,
-1 पर डिवाइड कर देंगे। इधर दोनों तरफ -1 कैंसिल हो जाएगा, इधर -1 कैंसिल हो जाएगा। इधर 3x² प्लस x -10 इक्वल टू 0 हमारे पास रह जाएगा। अब हम इस लिमिटर को ब्रेक कर रहे हैं। हम 3x² को वैसे ही लिख देंगे 3x² -10 को भी वैसे ही लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हम इसके मीटरों को ब्रेक करें। मीटर को ब्रेक कैसे, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करें। इनके मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 30x² आते हैं। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 30x² आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास x आता हो। वो नंबर्स हमारे पास -6x और +5x है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 30x² आते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास x आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे। जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। इधर हम 3x को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास इधर एक x बाकी है, इधर -x - 2। इधर हम +5 को कॉमन कर देंगे +5 तो इधर x आ जाते हैं और इधर -2 इक्वल टू 0। अब x - 2 फिर से कॉमन आते हैं तो एक दफा लिख लेंगे x - 2। इधर 3x + 5 हमारे पास रह गया, इसको भी लिख लेते हैं 3x + 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स 0 के बराबर है और अलग अलग है। इनको 0 के बराबर अलग अलग लिख देते हैं। आइए x - 2 इक्वल टू 0, 3x - 5 + 5 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो ये -2 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देंगे x इक्वल टू +2। जब इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर दे तो हम इधर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस आ जाते हैं। इधर हम +5 को शिफ्ट कर देंगे 3x इक्वल टू -5 आ जाते हैं। जब हम इक्वलिटी के उस तरफ -5 को शिफ्ट करते तो हमारे पास +5 को शिफ्ट करते तो हमारे पास -5 आते, साइन चेंज होता है। इधर हमें 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो 3 को भी इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 3। इधर 3 और x का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन उधर जब चले जाते हैं तो हमारे पास डिवीजन में आ जाते हैं। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे कि कौन सी एक्सट्रीनियस रूट है और कौन सी रियल रूट है। आइए पुट कर दें। पुट x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। x की जगह -5 डिवाइडेड बाई 3 +7 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 3 +2 इक्वल टू 6 और -5 डिवाइडेड बाई 3 +13। इधर हमने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट की, -5 डिवाइडेड बाई x की जगह -5 डिवाइडेड बाई 3 पुट किया। इधर भी -5 डिवाइडेड बाई 3 पुट किया, इधर भी -5 डिवाइडेड बाई 3 पुट किया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देंगे। अब जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में नंबर नहीं होता तो इसका मतलब 1 है, तो इधर 1 को कॉमन कर देंगे। 1 और 3 के एलसीएम से हमारे पास 3 आते हैं। इधर हम -5 को वैसे ही लिख देंगे -5 और +7 को वैसे ही लिख देंगे। अब हम एलसीएम मालूम करने का मैं आसान तरीका बताता हूँ। जो नंबर आपसे एलसीएम की जो वैल्यू आपसे आई है, इधर हमारे पास 3 आया है, वो किसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है, -5 के। इधर जो नंबर हो उसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है। इधर -5 के डिनोमिनेटर 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 3 से हमारे पास 1 आते, इधर 1 लगा लेंगे। इधर जो नंबर आपसे एलसीएम में आई है, एलसीएम की वैल्यू, वो इसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें। इधर 3 डिवाइडेड बाई 1 से हमारे पास 3 है तो 3 लगा देंगे। इधर भी हम वैसे ही कर देंगे प्लस, इधर भी 1 है तो इधर 3 एलसीएम आ जाते हैं। इधर हम -5 को वैसे लगा देंगे -5 और +2 को भी वैसे लगा देंगे। इधर हमारे पास एलसीएम की वैल्यू 3 है। अब एलसीएम की वैल्यू हम -5 को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें। 3 डिवाइडेड बाई 3 से हमारे पास 1 आते हैं। इधर हम 3 की डिनोमिनेटर किस चीज पर डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू पर। 3 डिवाइडेड बाई 1 से हमारे पास 3 आते हैं इक्वल टू, अब इधर भी हमें पता है कि 1 है। अब जब हम 3 और 1 के एलसीएम लेते तो हमारे पास 3 आते हैं। 6 × 5 से हमारे पास -30 आते हैं, -30 और +13 को हम वैसे लगा लेते हैं इक्वल टू।
अब हम 3 एलसीएम में से जो हम हमारे पास मिल जाए इसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें। इसके डिनोमिनेटर ये है 3 है, तो इधर 1 आ जाता है। इधर भी हम 3 को किसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है 13 के, तो इधर हम 3 डिवाइडेड बाई 1 से हमारे पास 3 आता है। हम अंडर रूट भी लगा लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अंडर रूट को हम वैसे -5, इधर हम डिवाइड 3 को वैसे रख देंगे। -5 मल्टीप्लाई 1 से -5 आता है, और +7 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास +21 आता है। -5 +21 से हमारे पास 16 आते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 3। अब प्लस को हम वैसे लगा लेंगे, अंडर रूट को वैसे लगा लेंगे। -5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -5 आते हैं, और +2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आते हैं। -5 + 6 तो हमारे पास 1 आते हैं डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -30 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आते हैं। 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 आते हैं। अब माइनस प्लस से माइनस आते हैं, 30 माइनस 39 से हमारे पास 9 आते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 3। इधर फिर से देख लो, -30 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -30 आ जाते हैं। 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 आ जाते हैं। इधर 30 के साथ माइनस है और इधर प्लस है, माइनस माइनस से हमारे पास प्लस आते हैं, तो 30 - 39 से हमारे पास 9 आते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस साइड को बिठा देते हैं। हम ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऊपर और नीचे। और स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। हमने नीचे और अलग, ये अंडर स्क्वायर रूट जो है ये दोनों पर है, 3 पर भी है और 16 पर भी है। अब हमने दोनों पर अलग अलग लिया, और 16 को हम 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 स्क्वायर का मतलब 4 × 4 से किया थे 16। तो इधर हम प्लस 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अंडर रूट इस पर भी अलग लिया और इस पर भी अलग लिया। अब हम सारों पर अंडर रूट अलग अलग ले लेंगे, इक्वल टू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इधर हम अगर 1 स्क्वायर लिख दें, 1 स्क्वायर का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर हम अगर 3 स्क्वायर लगा लें तो 3 स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास फिर वही 9 आते हैं, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड बाई √3 आ जाएगा। इधर प्लस को हम वैसे लगाएंगे, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। इधर अब इन सारों के नीचे अंडर रूट 3 है, तो इनमें से हम 1 बाई अंडर रूट 3 को कॉमन कर देते हैं। 1 बाई अंडर रूट 3, ये 1 बाई अंडर रूट क्यों कॉमन करेंगे, क्योंकि 1 ये इस तरह ये जाहिर करते हैं कि ये इसके साथ डिवीजन में है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें फिर से, तो इधर हमारे पास 4 आते हैं, 4 बाकी रह जाते हैं, और प्लस 1, 4 + 1 इक्वल टू 3 और 3 अंडर रूट। इधर हम 1 बाई अंडर रूट को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास 4 + 1 से हमारे पास 5 आता है, और उधर 3 बाई अंडर रूट से हमारे पास -1। इधर उधर जब ये उस तरह शिफ्ट होते, इधर डिवीजन के फॉर्म में, उधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो इधर ऐसा आ जाता है -1 बाई 3 अंडर रूट। इधर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट। 5 इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाते हैं। 5 किसके बराबर आ जाते हैं, 3 के बराबर आ जाते हैं। अब 5 इक्वल टू 3, अब ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट आ गए, एक्सट्रीनियस रूट। ये हमारे पास किया है एक्सट्रीनियस रूट। अब हम x की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। मैं पहले इसको मिटा दूं। अब हम x की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब हम x की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आइए पुट करते हैं। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2। इधर हम जब 2 लिखते हैं, 2 + 7 जाते हैं, और 2 + 2 इक्वल टू
6x और प्लस 13। इधर हमने x की जगह 2 लिख लिया, जैसे 2 + 7 लिख लिया, x की जगह 2 लिख लिया, 2 + 2 आ गया, x 6x की जगह इधर x की जगह 2 लिख लिया, इधर भी प्लस 13 को वैसे लिख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं। इधर हमारे पास 2 + 7 से हमारे पास 9 आते हैं, प्लस 2 + 2 से हमारे पास 4 आते हैं, इक्वल टू 6 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आते हैं, 12 + 13 से हमारे पास 25 आते हैं, 25। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं। इधर हम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर का मतलब 3 × 3, 3 × 3 से हमारे पास 9 आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी हम 2 स्क्वायर का मतलब 2 × 2, 2 × 2 से 4 आते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी हम 5 स्क्वायर लगा लेंगे, 5 स्क्वायर से हमारे पास 5 × 5 आते हैं, और 5 × 5 से हमारे पास 25 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, 5 आ जाते हैं। इधर 3 + 2 से हमारे पास 5 आते हैं, और उधर 5 को वैसे लिख लिया। अब ये हमारे पास रियल रूट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, हमारे पास ये है रियल रूट। अब हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x की वो वैल्यू जो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे, वो वैल्यू हमारे पास ये है 2। सॉल्यूशन सेट x की वो वैल्यू जो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे, जिससे को पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो, हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, वस्सलाम।